मरहबा कलेक्शन मॉल रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर मालेगांव। खुदकुशी के मुताल्लिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त और इबरतनाक हदीस बयान फरमाई है कि जो बंदा ख़ुदकुशी की मौत मरता है, अपने आप को मारता है, किसी भी तरीके से अपने आप को मौत के हवाले करता है, हदीस पाक में आता है कि ये बंदा क़यामत तक उसी जुर्म के अंदर मुब्तला होकर उसी अज़ाब में गिरफ़्तार रहेगा और उसी अज़ाब में वो क़यामत तक मुब्तला होता रहेगा। मसलन किसी ने अपने पेट में चाकू छुरा घोंप लिया, अब ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी परेशानियां तकलीफ़ें थी अब छुरा घोंप लेने से ये ख़त्म हो गई। नहीं, ये मरा है दुनिया के अंदर, लेकिन क़यामत तक इसी परेशानी में, इसी अज़ियत में, इसी तकलीफ़ में वो मुब्तला रहेगा। इसी तरीके से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ऐसे शख्स का जनाज़ा लाया गया जिसने ख़ुदकुशी की थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाज़ा भी नहीं पढ़ी है। ये इतना बुरा और इतना कभी अमल है। इसलिए शहर मालेगांव के तमाम ऐसे परेशान हाल लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए, हर बीमारी, हर परेशानी, हर मोहताजगी और हर हैरानी का हल है। आप इसको अगर हल समझते हो कि ख़ुदकुशी तमाम परेशानियों का हल है, तो याद रखिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी आप मलऊन और मरदूद शुमार होंगे और कौम और समाज के अंदर भी आप और आपके अहले खाना मुजरिम साबित होंगे। अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए और अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। शहर मालेगांव दीनी, मिली, समाजी, फलाही, मजहबी और सियासी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में जाना जाता है। चंद सालों से लेकिन शहर मालेगांव को दागदार किया जा रहा है और दागदार होता जा रहा है। बात दरअसल ये है कि शहर मालेगांव के बहुत सारे तबक़ात में से कुछ लोग नशा आवर अशिया का बेदरेग गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से नौजवान तबके के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के पस मंज़र में आपसी वारदात, लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत गिरी होती है। इसी के साथ साथ ख़ुदकुशी के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। माह रमज़ान जैसे मुबारक और पाकीज़ा महीने में भी ख़ुदकुशी के वाक़यात शहर मालेगांव के अंदर हुए। ईद की छुट्टियों और तातीलात में जबकि लोग ईद की खुशियों में मसरूफ़ और मशगूल थे, इसके दरमियान भी शहर मालेगांव में ख़ुदकुशी के वाक़यात हुए। हम ऐसे तमाम लोगों से जो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं या किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ख़ुदकुशी ये मसाइल का हल नहीं है, ये मसाइल की जड़ है। आप ये अगर समझते हैं कि ख़ुदकुशी करने की वजह से मसाइल और मामलात ख़त्म हो जाएंगे, हमारी बीमारियां, परेशानियां और तमाम तर हैरानी ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ख़ुदकुशी की वजह से दुनिया और आखिरत में आपको नित नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये इंतहाई कभी और नापसंदीदा अमल है। इसलिए वो लोग जो किसी तरीके से मजबूर हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं या किसी भी डिप्रेशन का शिकार हैं, ये अपनी इन परेशानियों को दूसरों तक रखें। आपकी परेशानियों का हल इंशाअल्लाह हम बताएंगे। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक इंशाअल्लाह ऐसे तमाम परेशान हाल लोगों के पास पहुंचकर, या वो अगर हमारे पास पहुंचते हैं तो हम उनकी हत्तल इम्कान मदद करने की भी कोशिश करेंगे।
ہر ممکن تعاون کریں گے اور ان کو پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ شہر مالیگاؤں کے تمام تر ساکنین باشندگان سے جمعیت علماء سلیمانی چوک کی یہ دردمندانہ اپیل اور گزارش ہے۔